तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। उधमपुर में आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है और ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं उधमपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। यहां पर कुछ ही देर पहले युवा नेता और पूर्व मंत्री सचिन पायलट पहुंचे थे कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित मगोत्रा के लिए। उन्होंने यहां पर एक जनसभा में चुनावी प्रचार किया और लोगों से आग्रह किया कि वह यहां पर सुमित मगोत्रा को जिताएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सुमित मगोत्रा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सुमित मगोत्रा जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। यहाँ इस रैली के बाद सुमित मगोत्रा जो है वो प्रचार के लिए। सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, आप लाइव हैं हमारे चैनल पे। कुछ बातें जो है हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये बताइए, एक तो कई जगहों पर दूर दराज का इलाका था, मोंगरी पंचैरी का आप नहीं पहुंच सके, उन वोटर्स से क्या अपील करना चाहते? देखिए दीपांकर जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो मुझे समय मिला, मेरी हाईकमान ने मुझ पे जो भरोसा जताया, मुझे मैंडेट मिला। मैंडेट मिलने के दूसरे दिन ही, मैं तो पहले भी जाता था लेकिन दूसरे दिन से मैं पिछले कल तक लगातार अपने दूर दराज इलाकों में पहुंचा हूं और ऐसे ऐसी जगह, ऐसे ऐसे पहाड़ों में पहुंचा हूं जहां पे मुझे लगता है जो पूर्व विधायक है वो भी नहीं गए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे नहीं पहुंच पाया, समय कम था। लेकिन मैं आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक मैं ये उनका क्लेम ये था कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बीजेपी बनाई जा रही है। ये सब ख्याली पुलाव हैं। बीजेपी समझ गई है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है और वो हर कोशिश में लगे हैं। 10 साल से एक तरह से उन्हीं का राज था। जब एलजी का राज था तो बीजेपी के लोग यहाँ शासन करते थे, केंद्र की सरकार में आपका शासन था। 10 साल में सूबे को क्या दिया है? लोगों को बेइज्जत किया है, स्टेट्यूट छीन लिया गया है और यहाँ के लोग अब बदलाव चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया है और जम्मू डिवीजन के यहाँ आज हम उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ हमारा नौजवान साथी सुमित, इसको पार्टी ने टिकट दिया है। ये भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे और पूरे देश में आज बदलाव का माहौल है। लोग भाजपा से परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को लोग समर्थन कर रहे हैं। ये पूरे सूबे में, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं। कल प्रियंका गांधी की चौपर नहीं लैंड कर पाया, उससे पहले राहुल गांधी की रैली कैंसिल हुई। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी? मुझे लगता है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोगों को हमेशा उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार की मिलीभगत के चलते हुए राहुल जी, प्रियंका जी की प्रोग्राम्स को कभी डिले करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, 100 तरह की परेशानियां करें। लेकिन आवाम और लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार या एनसी की सरकार बनानी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आगे क्या रिजल्ट देख रहे हैं? हरियाणा में हम 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में वो कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ पर्दे के आगे कोशिश होती है, कुछ पर्दे के पीछे कोशिश होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी सरकार चाहते हैं और एनसी कांग्रेस की अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है। देरी करती, प्रचार करने का समय नहीं मिला। पूरा प्रचार हो रहा है। पहले 2 फेज में जो अच्छी पोलिंग हुई है उससे हमको फायदा मिलेगा। लोगों में आक्रोश है और जो हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है, पोलिंग हुआ है, उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। पर्दे के पीछे कश्मीर भी कुछ खेल खेल रहे हैं क्या? कोई कितना भी खेल खेल ले, आवाम से, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जिसका जो बटन दबेगा वो जीत कर जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छे बहुमत रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। देखिए, आज हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट जी, मैं कहूंगा कि मुझे आशीर्वाद देने और मेरे प्रचार में शामिल होने आए और आपने देखा कि लोगों में उत्साह है। खासतौर पे जो मैं देख रहा हूँ नौजवान युवाओं में जो उत्साह है, वह देख के लगता है कि युवा परेशान है, आम लोग परेशान हैं, लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उसको लेके मुझे लगता है कि युवाओं ने और आम लोगों ने मन बना लिया कि इस बार जो है चेंज होके रहेगा। एक बात और बताइए, दूर दराज का पंचोरी मोंगरी का इलाका है, जिन लोगों के पास आप नहीं पहुंच सके उन्हें क्या सलाह? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं 20 दिनों में मैंने अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी टच करने की कोशिश की है। फिर भी मैं जहां नहीं पहुंच पाया हूं, मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि आपके आशीर्वाद से जब मैं जीत के आऊंगा, सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा जहां मैं नहीं पहुंच पाया। धन्यवाद। हमारे राजस्थान से हमारे जो ब्लर लगा रखे हैं मंच पर सभी और इस चुनावी सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज आप हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का चुनाव 1 तारीख को होने जा रहा है और आज मैं हमारी पार्टी के लिए, हमारे नौजवान उम्मीदवार के लिए, आपके छोटे भाई बेटे, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जम्मू कश्मीर के
के लोगों की भलाई के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और विशेष रूप से राहुल गांधी जी का, उन्होंने एक नौजवान को मौका दिया है आपके से चुनाव लड़ने के लिए। मैं इनका भाषण सुन रहा था, जिस उत्साह से, जिस जोश से अपनी बात को उन्होंने रखा। लोग बातें कर रहे थे और मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि इस सूबे में, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 4 जून को परिणाम आए और वो लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, ये दावा करते थे कि 300 पार, 400 पार, 500 पार। देश की जनता ने उनको आईना दिखाया और लोकसभा के अंदर आज बेसाख पर बैठकर उन्होंने सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर। जनता ने बता दिया कि आप घमंड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, आप तानाशाही तरीके से राज नहीं कर सकते, आप संविधान में छेड़छाड़ करने की बात बोलकर लोगों का मन नहीं जीत सके। आप 2 करोड़ रोजगार हटा देने का वादा कर, नोटबंदी कर कर, लोगों के साथ खिलवाड़ कर कर, उनकी भावनाओं से खेलकर, मजहब और जुबान के नाम पर लोगों को बांटकर आप वोट नहीं ले सकते। आप इस देश में किसान की, नौजवान की, विकास की, उद्योग की, निवेश की, सड़क की, बिजली की, अस्पताल की बातें करो, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सरकार को सख्त शब्दों में कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पड़ेंगे 30 सितंबर से पहले। तब जाके सरकार ने मजबूर यहाँ चुनाव करा, नहीं तो उनको जमहूरियत में विश्वास नहीं है। बिना चुनाव लड़े, बिना वोट पाए राज करने का मौका मिल रहा है तो लोगों की बात आपने यहाँ गवर्नर लगा रखा है। आप पिछले पर्दे के पीछे से राज कर रहे हो। दिल्ली में आपका शासन है, जम्मू श्रीनगर में आपका शासन है, आपको क्या जरूरत है लोगों की वोट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव कराना पड़ेगा, तब जाकर चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में अब तक जो 2 फेज की पोलिंग हुई है, उसे देखकर बिल्कुल साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस और अलायंस की सरकार यहाँ बनने जा रही है। घोटालों को अंजाम दे रहे हैं और ये नौजवान आपके लिए संघर्ष कर रहा है। आज मैं बीजेपी के लोगों से पूछा था, आपने देश में सरकार चलाई 10 साल, आपने बहुत सारे वादे किए थे। इन 10 सालों का अगर लोग जवाब मांगते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और मैं जानता हूं ये सरहदी इलाका है, यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों। उन लोगों के लिए आपने फौज में घुसने के दरवाजे बंद कर दिए। आप अग्निवीर वाली योजना लेकर आ गए। ये अग्निवीर की योजना क्या है कि आप बच्चों को मौका दो और 4 साल बाद नौकरी खत्म। खुद तो 10 साल हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं। खुद के लिए 15 साल और जो फौज में नौकरी करेगा उसको 4 साल। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जो नौजवान वर्दी पहनता है उसमें जज्बा होता है, जज्बात होते हैं। अपनी मिट्टी के लिए जान कुर्बान करना हर एक के बस की बात नहीं है। जो लोग उसमें जाना चाहते हैं उनके आप दरवाजे बंद करना चाहते हो। लोगों के साथ खिलवाड़ करना, भावनाओं में लोगों को बहका देना, मजहब की बात करना, धर्म की बात करना, जाति की बात करना, बकरवाल, गुजर, पहाड़ी, डोगरा, राजपूत, हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम, इसमें लोगों को घुमा करा कर आप लोगों को वोट ले लो, ऐसा होने वाला नहीं है। आज मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, हर मजहब के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं। आपने सबको परख कर देखा है। आने वाले समय में 8 अक्टूबर को सरकार हमारी बनने जा रही है। मैं हरियाणा में दौरा कर आया हूं। हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है और ये डबल इंजन बोलते रहते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है। इन्हीं नेताओं के भाषण सुनो। जम्मू कश्मीर में आएंगे, अब चुनाव आ गए तो सारी कश्मीर की पार्टियों को गाली दे रहे हैं, कह रहे आतंक को बढ़ावा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब आपने पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई थी तब आपको पीडीपी अच्छी लगती थी, तब वो सब अच्छे लोग थे, तब बहुत बढ़िया लोग थे।
उस टाइम लगाते आप गवर्नेंस रूल, लेकिन सत्ता का लालच था, सरकार में आपको हिस्सा चाहिए था, इसलिए आपने सरकार बना ली, फिर अपना गवर्नर शासन लगा दिया और यहां के लोगों को जो बेइज्जत करने का काम किया। आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी सूबे को यूटी नहीं बनाया, यूटी राज्य बनाया। क्या कारण था? किसने डिमांड रखी थी? अरे सरकार बना दो तो वापस दे देंगे, मजाक कर रहा था। यहाँ के लोगों को मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, नौकरियां चाहिए। ये पहाड़ के अंदर ये सब आप लोगों के हैं, यहाँ पे आपको काम करने का मौका चाहिए, नौकरियां चाहिए। और ये तानाशाही वाला भैया, इसको समाप्त करने के लिए जनता ने मन बना लिया, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है। राजस्थान यहां से मैं आता हूं, 25 की सीटें हैं, वहां पे 11 सीटें हम लोगों ने बीजेपी को हराई हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 5 हम लोगों ने वहां पे हराई हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है। और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष बन के सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आपने इनके चेहरे देखे, वो रौनक चली गई है। पहले